इसलिए आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के लाला की। तो माता राम हमारे कन्हैया अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, आज 7 दिन के हुए हैं। राजा कंस को वह कन्या पहुंची, तो कन्या को जैसे ही द्रौपदी जो कि उनकी बहन देवकी थी, देवकी ने कहा कि भाई यह तो पुत्र नहीं पुत्री है, और ये तुम्हारा भला क्या बिगाड़ेगी। नहीं हो सकता है, कंस नहीं माना। कंस ने कहा हो सकता है ये मेरी काल ना बने, परंतु इसके गर्भ से जो बालक जन्म ले वह मेरा काल बन सकता है, या इससे जिसका विवाह हो वह मेरा काल बन सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उस कन्या को पकड़ करके पृथ्वी पर दे करके मारा महाराज, तो वह कन्या सितम भरी कन्या थी, वह तो पृथ्वी पर गई और एक गेंद की तरह उखड़ करके और आकाश मार्ग में चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, दुर्गा का रूप धारण करके बोली, अरे राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कि मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। भगवान की वह माया स्वरूप कन्या को वह कंस नहीं मार पाया और बड़ा परेशान। 7वें दिन उसने अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि बहन मेरा यह कार्य करो, और इस ब्रज में जितने भी 1 दिन से लेकर के और 1 महीने के बालक हैं उन सभी को मारने का तुम काम करो। कि भाई कार्य तो कठिन है, परंतु मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारे हित के लिए इस कार्य को मैं जरूर करूंगी। प्रेम से बोलो माता। और भगवान के साथ में वह आज पूतना ने सुंदर स्वरूप धारण किया है, सुंदर ब्रज गोपी बनी है, सुंदर एक युवती बनी है, और बन करके कहाँ पहुंच गई, नंद भवन में भीड़ थी तो वहीं पर पहुंच गई। मैया यशोदा से कहने लगी कि बहन आप मुझे नहीं जानती हो, मैं आपके धर्म की बहन हूँ। कि बहन तू मेरे धर्म की बहन कैसे हो गई, कि तू मामा की मैं फूफी की, आते लगे हम दोनों बहन, कि तू मामा की है और मैं फूफी की हूँ, परंतु बहुत समय हो गया है तो इसलिए मेरा बाल्यावस्था में ही मैं अपने पियर चली गई थी, इसलिए कभी मुलाकात नहीं हुई। तो अब तू मैंने सुना तो मैं पधारी हूँ, इसलिए अरे बहन बहुत अच्छी बात है। मित्रता करके उसको और कहा कि बहन अब तुम कुछ कार्य कर लो, अपना गृह कार्य, अपने आपके लाला को तो मैं देख लूंगी। प्रेम से बोलो माता राधे। अब लाला को देखने के चक्कर में मैया यशोदा ने कहा ठीक है कोई नहीं बहन, थोड़ा ध्यान से देखना, ये रोता बहुत है, ये रोए ना और मैं अभी गृह कार्य कर लेती हूँ इतने। और जैसे ही मैया यशोदा खिरक की तरफ गई वो इत्यादि को देखने के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और वहां पर अवसर प्राप्त हो गया पूतना को, और पूतना ने कहा ओहो तो तू ही है मेरे भाई का काल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और जो पूतना थी वह अपने कुचाओं से विष का लेप करके आई थी, अपने स्तनों से विष का परत चढ़ा करके विष का आलोकन कर करके आई माताओं, और भगवान श्री कृष्ण को अपना दुग्ध पान कराने लगी। प्रेम से बोलो माताओं राधे राधे। अब भगवान अभी तक तो उसका दूध पी नहीं रहे हैं, अब जब देखा तो वह पूतना भगवान को आकाश मार्ग में लेकर के उड़ने लगी महाराज। अब तो वह दूध पान करा रही है, परंतु भगवान दूध पान नहीं कर रहे हैं, और दूध पान नहीं कर रहे हैं तो बार बार कहती है अरे मेरा दूध पी बच्चा दूध पी। और जैसे ही भगवान ने जब ठीक है तू नहीं मानती तो हम तेरा दूध पिएंगे, और सजनों भगवान ने उसके स्तन से मुख लगाया और भगवान दूध का पान करने लगे। और माताओं दूध का पान अभी तक तो भगवान उसको पकड़े नहीं थे, परंतु जब स्तन को पकड़ करके महाराज जब तो ऐसा पान करने लगे, उसका दूध तो सारा पी गए, अब उसके प्राणों को भी पान करने लगे भगवान। और अब वह पूतना कहती है अरे छोड़ मुझे छोड़, और भगवान जैसे सज्जनों एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ता है तो उसका खाना खाने छोड़ते हैं, और पान करने लगे तो
ठीक है, आप लोगों को मैं वीडियो बना भाई। इधर देख लीजिए, सजावट हो रही, बच्चे खेल रहे हैं। फ्रेंड मैं रखती हूँ। इधर देखिए, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, रखते हैं, बाय बाय।